हालेलुया। अब तो आते हैं तीसरी कैटेगरी के लोग में। देखते हैं, लिखा हुआ है जब हम 22 पद पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है, जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। ये वो लोग हैं। अभी मैंने क्या देखा, सड़क के किनारे वाले, वो ऐसे लोग हैं जो वचन तो बोया जाता है, उन्हें वचन से कोई मतलब नहीं, बस चमत्कार से मतलब। दूसरी कैटेगरी के लोग जो पथरीली भूमि वाले हैं, वो कैसे लोग हैं? वचन बोया गया, ग्रहण किया, पर मनन नहीं किया, उसको उससे चबलाया नहीं, उस अंतड़ियों में बसाया नहीं, उसको अंदर रखने नहीं दिया। उसको क्या किया, गया तो अंदर, पर उसको जगह नहीं दिया, उसको सुरक्षित रखा नहीं। लेकिन एक समय आया, वचन उनके जीवन से चला गया, और जब परिस्थितियाँ आए तो वो टूट गए, क्योंकि वो जड़ नहीं पकड़ा था वचन। और जब तक कोई पेड़ जड़ से मजबूत नहीं आएगा, आंधी और तूफान चलेगा, वो गिर जाएगा। आपने अक्सर देखे होंगे अच्छे अच्छे पेड़ गिर जाते, क्यों? लोग कहते भैया शायद इनकी जड़ मजबूत नहीं थी। अब आते हैं तीसरी ऐसी भूमि है जो झाड़ियों के विषय में बताई जाती है। वहाँ भी बीज गिरा, बीज उगा, जड़ भी पकड़ा, लेकिन उन झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। एक समय आया, उसके अंदर फल ना आने की वजह से वो सूख गया, मुरझा गया और ख़त्म हो गया। ये कैसे लोग हैं? ये ऐसे लोग पाए जाते हैं जो चर्च तो आते हैं, उन दोनों की तरह चर्च आएंगे, वचन को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, याद भी रखेंगे, घर भी चले जाएंगे, बात भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो वचन बोया गया है उस वचन को सही से नहीं समझेंगे। सही से समझने का मतलब, इस वचन को हमें कहाँ लागू करना है, उससे नहीं समझ पाते हैं। हम यीशु मसीह के जीवन से देखते, जब उनकी 3 परीक्षाएं हुई, उन्होंने ये ऐसा नहीं किया कि कोई भी वचन कहीं भी उन्होंने रख दिया। जो जहाँ सही वचन रखना था, जिसके लिए, जिस परीक्षा के लिए सही वचन रखना था, उन्होंने वहाँ वैसा वचन रखा। रोटी के लिए रोटी, गिरने के लिए गिरने वाला वचन, दंडवत के लिए दंडवत करने वाला वचन। इसीलिए जब हम वचन को सुनते हैं, उसे ग्रहण करें और खुदा से प्रार्थना करें, हे मेरे प्रभु, आपने वचन तो दिया है, इस वचन को हमें कहाँ लागू करना है, कैसे हालातों में इन वचनों को हम बोलें, हम कैसी परिस्थिति में आए जब प्रभु इस वचन को बोलें, तो हमें सिखा, इस वचन का सही इस्तेमाल करना हमें सिखा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह से जब शैतान कह रहा था कि तू पत्थर से रोटी बना, अगर वो वहाँ ये बोलते, क्या तुझे नहीं पता है कि परमेश्वर के सामने दंडवत करना है, तो यहाँ से निकल, क्या वो वचन काम करता? जब ये वो शैतान यीशु मसीह कह रहा था कंगूरे से अपने आप को गिरा दे, तब वहाँ यीशु मसीह ये भी बोल सकते थे कि तुझे नहीं पता, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह को पता था कौन सा वचन कहाँ बोलना है। ये इस कैटेगरी के लोग, जो तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, के अंदर वचन तो होता है पर वचन को सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते कि कौन सा वचन हमें कहाँ इस्तेमाल करना है। और जब दबाव आता है, ये वचन तो बोलते हैं पर वो वचन काम नहीं कर पाता, क्योंकि वचन गलत जगह पे काम नहीं करेगा। हालेलुया। अब किसी को प्यास लगी हो, उसे पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि खाने की। खाने, जिसको भूख लगी उसको खाना दोगे, जिसको प्यास लगी हो पानी दोगे। ऐसा नहीं कि मेरा सर दर्द कर रहा है और मैं पैर दर्द की गोली खाऊं और मैं ठीक हो जाऊंगा। आँखों में प्रॉब्लम है, पर और ऐसा नहीं कि हम कान वाली दवा आँखों में डालें, आँख सही हो जाएगी। हमें सही जगह पे सही चीज़ इस्तेमाल करनी होगी, वैसे वचन है। ये ऐसे लोग हैं, चर्च गए, वचन को सुना, ग्रहण किया, अंदर भी रखा, लेकिन उस वचन को सही जगह पे लागू नहीं करना जान पाए, सीख नहीं पाए, उस तलवार को सही तरीके से सीख नहीं पाए। तलवार तो इनके पास है पर वो म्यान में रखी है, इन्हें यही नहीं पता कि तलवार पकड़ी कैसे जाती है और चलाई कैसे जाती है। और जब परिस्थिति आई, ये दब गए,
किसी दोस्त ने कहा आओ चलो भाई मूवी देखने, इन्हें पता ही नहीं कौन सा वचन बोलना है। इन्हें लगा यार मैं मना कर दूंगा तो मेरे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे। किसी ने कहा आओ चलो मस्ती करने चल रहे हैं, ठट्टा करने चलते हैं। अब सोचे कि नहीं मना कर देंगे तो क्या होगा। मेरे माँ बाप ने कहा कि बेटा चलो मूर्ति पूजा करने चलते हैं। हम सोचे यार मना कर देंगे तो माँ बाप क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। कई बार हमारे माँ बाप गलत जगह पे ले जाते हैं। कई बार हमारे माँ बाप बोलते हैं कि जाओ बेटा सिगरेट ले आओ, दारू ले आओ, क्योंकि वो विश्वासी नहीं है। जाओ बेटा ये पुड़िया ले आओ जाके, ये तम्बाकू ले आओ जाके। और हम जो हैं हम सोचते हैं यार मना कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे। माँ बाप की सेवा भी करना नहीं जानता। अरे वो कहते हैं ले आओ जाके, तुम्हें तो नहीं खाना है, क्योंकि हमें वहाँ वचन ही नहीं पता है। अगर वचन पता हो हम उस वचन को बोलेंगे और फिर माँ बाप से कहेंगे देखिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करने। कई बार हम ऐसी संगति में चले जाते हैं जहाँ परमेश्वर नहीं चाहते। क्यों हम वहाँ चले जाते? क्योंकि हमारे अंदर वचन था लेकिन सही वचन को सही जगह पे इस्तेमाल हम करना नहीं जानते, इसलिए हम टूट जाते हैं और कई बार हम गलत कामों में चले जाते हैं और संसार की चिंताएं हमें दबा देती हैं। और फिर एक समय आता है अरे मैंने पाप कर लिया। अब धीरे धीरे क्या कंटिन्यू उसी में बने रहेंगे हम दबते चले जाएंगे और एक समय आएगा हम ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वचन को सही जगह पे लागू नहीं किया। आज बहुत ऐसे मसीह विश्वासी मिलेंगे, वचन से भरे होंगे, आराधना से भरे होंगे, प्रार्थना से भरे होंगे, लेकिन सही वचन सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है, उसमें वचन हम कोई और इस्तेमाल करेंगे, चंगाई का भी वचन इस्तेमाल करेंगे, तो क्या सही हो पाएगा? हमारे घर में माँ बाप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, हमें वचन कौन सा इस्तेमाल करना है? हमें कहना है हे प्रभु तेरा वचन कहता है अगर तू विश्वास करेगा तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब वहाँ कहे कि यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से हम चंगे होंगे, मेरा परिवार चंगा होगा। अरे वहाँ तो उद्धार की ज़रूरत है। हमें सही वचन सही जगह पे इस्तेमाल करना है और वो वचन जाकर काम करेगा, क्योंकि वो दो धारी तलवार है। ये इस कैटेगरी में तो हम नहीं पाए जाते हैं। हम वचन सुनते हैं, सुनाते हैं, टाइमली जाते हैं, टाइम से पहले जाते हैं, आराधना करते, प्रार्थना करते, जब वचन बोया था ग्रहण करते, पर उस वचन को सही जगह पे हम लागू नहीं कर पाते। कहीं ऐसे तो हम नहीं हैं। आज हम खुदा से प्रार्थना करें, प्रभु हमें तैयार कर और हमें सिखा कि कौन सा वचन कहाँ इस्तेमाल करना है। चंगाई की जगह पे चंगाई का, दौड़ने की जगह पे दौड़ने का, उद्धार की जगह पे उद्धार का, हर जगह पे हर वचन जो है प्रभु हमें सिखा। ऐसा ना हो कि हम गड़बड़ी फैलाएं कि कोई भी वचन कहीं है, प्रभु आप हमारी मदद कर, वो हमारी अवश्य मदद करेगा, हमें सिखाएगा। करे खुदा जैसे तू था, जहाँ सही वचन इस्तेमाल करना था तू इस्तेमाल करता था, प्रभु हमें भी वैसे कर, वैसे हमें सिखा, ताकि हम भी सही जगह पे वचन को इस्तेमाल कर सकें। ऐसा ना हो कि ये चिंता और ये धोखा और हमें दबा दे। क्यों? ये तो दबाने की कोशिश करेंगे, पर अगर हमारे अंदर वचन नहीं है तो हम दब जाएंगे। इसलिए हमें वचन होने के साथ में हमें वचन का पता होना चाहिए कि कौन सा वचन कहाँ इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि सिर्फ वचन ही है हमें इस्तेमाल करना ना आता, हमें दोनों चीज़ें आती हो। तलवार तो है, तलवार को चलाना भी आता हो। ऐसा ना हो कि तलवार है, तलवार रखने से कोई नहीं डरेगा, जब उसे हम निकालेंगे और जब चलाएंगे तब लोग भागेंगे। इसलिए हमें वचन होना है बहुत ज़रूरी, लेकिन वचन को चलाना भी सीखना है, ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया।